नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। विधानसभा लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब भाजपा निकाय चुनाव में ताकत झोंकेगी। इससे पहले भाजपा में संगठनात्मक बदलाव के लिए संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल बूथ स्तर पर भाजपा के सक्रिय सदस्यों को पदाधिकारी चुना जा रहा है। भाजपा के संगठन पर्व के तहत 14 नवंबर से बूथ कमेटी के चुनाव शुरू हो चुके हैं, जो 20 नवंबर तक चलेंगे। मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव से पहले 22 नवंबर को सभी राज्यों में चुनाव प्रभारियों की दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें अगले चरण की तिथि तय की जाएगी। पार्टी नेताओं का यह भी आकलन है कि बैठक में राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदी में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री गाइडलाइन दर के अनुसार ही होगी। अगर आप 15 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी रजिस्ट्री शुल्क 10 लाख के अनुसार 4% यानी 40,000 रुपए लगेगा। यानी प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के सौदे की राशि ज्यादा है तो रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर के अनुसार होगी। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में सर्दी का असर तेज होता जा रहा है। वातावरण में नमी का स्तर लगातार घट रहा है और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं की रफ्तार बढ़ गई है। इसका असर तापमान में साफ दिखाई दे रहा है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर झारसुगुड़ा रेलखंड पर स्वदेशी कवच सुरक्षा तकनीक लागू करने की तैयारी है। 614 रूट किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए 292 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई मिलेगी। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक होगी। भारतीय रेलवे संरक्षा और कुशलता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। इसके लिए निविदा आमंत्रित किया गया है, जिसे 25 नवंबर को खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मंत्री रामविचार नेताम ने पीएम मोदी को आदिवासियों का भगवान और अवतारी पुरुष बता दिया है। इस पर कांग्रेस ने आदिवासी समाज का अपमान बताया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि आदिवासियों के भगवान बूढ़ा देव है। क्या भाजपा नरेंद्र मोदी को बूढ़ा देव से ऊपर मानती है? क्या भगवान महादेव से भी मोदी बड़े हैं? दीपक बैद ने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। हमारे भगवान देवी देवता हैं। आदिवासी संस्कृति में उनकी पूजा होती है। मोदी बीजेपी के भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान बूढ़ा देव हैं। क्या उनसे बड़ा भगवान वो नरेंद्र मोदी को मानते हैं? बीजेपी के नेताओं को आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने पर लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क को लेकर नया नियम जारी किया है। अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम से ज्यादा होने पर रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर के हिसाब से लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर कर्ज मिल सकेगा। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले नियम के मुताबिक संपत्ति की खरीद बिक्री में गाइडलाइन और सौदे की राशि में जो ज्यादा होता था उस पर रजिस्ट्री शुल्क देना अनिवार्य था। मुख्यमंत्री साय ने बैडमिंटन प्लेयर रितिका ध्रुव से वीडियो कॉल पर बातचीत की। उन्होंने रितिका के हुनर को सराहा और उसका हौसला बढ़ाते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सीएम ने आवश्यकता पड़ने पर सुविधाओं की सहायता प्रदान करने की भी बात कही है। इसका वीडियो सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए रितिका को उसके कठिन संघर्षों के बावजूद सफलता हासिल करने और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा में सुबह एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह जब स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक करने कटघोरा मार्ग स्थित आत्मानंद स्कूल के पास पहुंचे तो वहां अचेत पड़े लगभग 60 साल के व्यक्ति की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अधेड़ को जाकर देखा तो वह मृत पाया गया। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मृतक की पहचान करने और मामले की जाँच में जुट गई है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञों की टीम द्वारा बीते अक्टूबर और नवंबर महीने में इन अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।